हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और जिसमें डिस्कस करेंगे फिजिक्स की थर्ड क्लास। और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश राशियाँ। वन शॉट रिवीजन होगा, टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं प्रैक्टिस। ओके, तो ये पहली और दूसरी क्लास यूनिट एंड डायमेंशन का था, जिसमें हमने अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में कॉन्सेप्ट भी। वो क्लास आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है फिजिक्स का, सो वहाँ से आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये सारे के सारे PYQ होंगे जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्ड क्लास है और इसका PDF भी आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। सो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओके, और पहली क्लास यूनिट एंड डायमेंशन का टोटल कंप्लीट क्वेश्चन का PDF मैंने डाल दिया है, सो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और सेव कर लीजिए। और ये जो थर्ड क्लास है इसका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे ऐड हो जाए। तो चलिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट करने से पहले। ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी है, बाकी फिजिक्स कॉन्सेप्ट किंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कंप्लीट एक ही बार में आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट किंग मिल जाएगा। और साथ में आपको सुबह रिवीजन कीजिएगा, शाम को 7 बजे डेली आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे अगर बात कर ले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन सबसे पहले बात करें अदिश और सदिश। चैप्टर का नेम है स्केलर एंड वेक्टर। तो अदिश को कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हम डिफरेंट आपको यहाँ पे समझाते हैं अदिश और सदिश में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और अदिश और यहाँ पे सदिश डाल देते हैं, राइट। अदिश राशि, सदिश राशि। आपको पता होगा, बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि अदिश राशि सदिश राशियों को कैसे डेफिनेशन आपको पता होगा, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड हो, तो वो क्या है, अदिश है। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है, वो क्या है, सदिश राशि है। ओके, ये आपका, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। मतलब परिमाण है तो अदिश राशि, और दोनों दिशा है, डायरेक्शन है आपका, तो आपका क्या है, ये सदिश राशि है। एक एक्सेप्शन भी आ जाता है आपका, अगर बात करें तो आपका एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे अदिश राशि हो गया, अदिश राशि में आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, कोई बताएगा क्या, जल्दी बताए। कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा, कोई एग्जाम्पल। जैसे कि कार्य है, कार्य क्या है, कार्य किस दिशा में करना है ये किसी को नहीं पता, कार्य है बस। तो कार्य करना है किस दिशा में, डायरेक्शन इसमें है क्या, तो ये क्या है, अदिश राशि। अगर इसी में बात कर ले, यहाँ पे बल की बात कर ले, मतलब फोर्स की बात कर ले, वेग की बात कर ले, संवेग की बात कर ले, तो ये सब क्या है, यहाँ पे सदिश राशि है। एक एक्सेप्शन आ जाता है आपका कि बहुत ऐसा चीज़ें पड़ेगा, क्या परिमाण और दिशा अगर है तो क्या ज़रूरी है कि वो सदिश राशि है, तो जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो सदिश राशि है, क्योंकि सदिश नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। तो सदिश नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, सदिश नियम का, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। तो 3 पॉइंट सदिश के बारे में आप नोट कर लीजिए। बाकी अदिश और सदिश अब क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, राइट। दो वेक्टर दे रखा है जिनका मान अलग है। ऑप्शन ए में दे रखा है उनकी दिशा अलग होगी, बी दे रखा है उनका परिणामी शून्य होगा, सी में और दे रखा है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, डी में दे रहे उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दीज, राइट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। दो वेक्टर है जिनका मान अलग है, तो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर दो वेक्टर है जिसका मान अलग अलग है, अगर आपका मान अलग अलग है तो सीधा क्या है, वो क्या है, बताइए कोई। अलग अलग मान है तो उसका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता है। अगर डिफरेंट मान है तो कैसे शून्य होगा। मान लीजिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहना चाहिए वेक्टर के लिए। वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, मतलब कि परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना, अभी मैंने बताया आपको। और सदिश राशि का मान अलग होने पर भी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, राइट। तो परिणामी शून्य नहीं होगा। अगर शून्य सदिश की अगर बात करें, मैंने डिस्कस भी किया है, शून्य सदिश की बात करें तो 0 से गुना करने में प्राप्त सदिश जो होता है शून्य सदिश कहलाता है। इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, असमान परिमाण क्या होते हैं वाले दो सदिशों का परिणाम एक सदिश शून्य हो सकता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन हमारा सेकंड दे रखा, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि को कैसे पहचानेंगे, अभी मैं अगर थोड़ा सा 2 मिनट पहले आपने सुना होगा मेरी बातों को, तो मैंने बताया कि अदिश और सदिश में डिफरेंट कैसे पता चलेगा। जैसे कि ऊर्जा है, किस दिशा में ऊर्जा लगाना है ये पता नहीं है। ऊर्जा है किस दिशा में लगाना है ये पता है क्या आपको, ऊर्जा के बारे में पता है, नहीं पता है।
और मैंने क्या बताया फोर्स, जैसे कि फोर्स है तो फोर्स क्या है, ये हमारा सदिश राशि है। कैसे, तो बल, बल मान लीजिए किसी भी दिशा में ही बल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एक जहाँ पर आपके गाल पे 5 न्यूटन दे दे, तो एक दिशा है, एक डायरेक्शन है आपके गाल की तरफ, आप किस दिशा में खड़े हैं तो उस दिशा में, या फिर इस दिशा में बल लग रहा है, अगर राइट। अगर बोतल है, उस बोतल पे एक मुक्का मार दे पुचक रहा है, तो एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन की ओर मार रहे हैं जिस, तो वो एक चीज़ क्या है, तो इसमें परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो 5 न्यूटन ईस्ट लिखेंगे तो 5 न्यूटन हो गया, और ये मात्रक हो गया, ईस्ट क्या होगा, डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे दिशा भी है। तो ये क्या है आपका सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अगर चाल की बात करें, चाल 120 किलोमीटर प्रति सेकंड से है, किस दिशा में है ये तो पता नहीं है, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, आपकी चाल है, किस दिशा में नहीं पता। तापमान है मान लीजिए, तो इसका डायरेक्शन, तापमान में डायरेक्शन होता है क्या भैया, तापमान में मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या डायरेक्शन है, ऊर्जा में नहीं है। मान लीजिए 4 जूल ऊर्जा, इसमें डायरेक्शन है नहीं है, तो ये सब क्या है, अदिश राशि है। ओके, चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, कौन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज़ का है या सदिश राशि का, एक ही बात है। तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है समय, सी है घनत्व और डी है त्वरण। अब इसमें बताना है कि आपका सदिश राशि कौन है। ओके, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसके पास क्या हो, परिमाण हो और मैग्नीट्यूड हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, दोनों हो, तो त्वरण के पास ही है एक। समय के पास तो मान लीजिए सिर्फ समय है, 10 सेकंड 5 सेकंड, इसमें क्या इस आपको डायरेक्शन मिल रहा है। द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान जो है 2 kg है, 5 kg में डायरेक्शन है नहीं है, घनत्व है, इसमें भी आपका कुछ डायरेक्शन नहीं है, समय में नहीं है, सिर्फ त्वरण में है, क्या एक्सीलरेशन है, एक दिशा में लगता है, राइट। तो ये आपका क्या कहलाएंगी, सदिश राशि कहलाएगी, राइट। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सदिश राशि है, सदिश राशि है, ऑप्शन ए है दाब, बी है कोणीय संवेग, धारा, शक्ति। अब बताना है कि कौन इसमें क्या है। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो सदिश राशि की बात करें तो यहाँ पे दाब है, दाब क्या है, बल बटा क्षेत्रफल है, राइट। दाब क्या है, बल बटा क्षेत्रफल है। अब दाब में आपको डायरेक्शन मिल रहा है क्या, डायरेक्शन मिल रहा है क्या, नहीं ना। धारा है, अब धारा बहुत सारे बच्चे सोचेंगे डायरेक्शन तो होता है ना, लेकिन धारा जो होता है एक डायरेक्शन में बहता है, लेकिन इसमें ये क्या, धारा जो है ना सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। मैंने बताया ना, ये सदिश नियम का पालन करना जरूरी है, तो सदिश नियम का पालन जो है ये नहीं करता है, पालन नहीं करता है, इसलिए शक्ति है, पावर है। किस दिशा में, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, इससे नहीं लग रहा है ना। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एक निश्चित दिशा में ये होता है प्रकार, घूर्णन, ये जो होता है ना, घूर्णन गति की मात्रा कोणीय संवेग कहलाती है, राइट। तो जिस प्रकार सीधी रेखा में वस्तु की गति की मात्रा रेखीय संवेग कहलाती है, उस तरह घूर्णन गति की मात्रा कोणीय संवेग कहलाती है। तो घूर्णन गति क्या है, दिशा फिक्स है, तो ये क्या है आपका सदिश राशि है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, कोणीय संवेग का फॉर्मूला की बात कर ले तो यहाँ पे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, कोणीय संवेग को इस तरीके से आपको डिनोट करते हैं। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि। अब अदिश बताना है, मैं थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो मैंने आपको बताया कि वेग, संवेग, कोणीय संवेग क्या है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि वेग में एक दिशा होता है, राइट। वेग में क्या होता है, दिशा होता है, संवेग भी है, कोणीय संवेग भी सदिश राशि है। वेग, संवेग, कोणीय संवेग ये सब क्या है, सदिश राशि। यहाँ पे द्रव्यमान जो है यहाँ पे अदिश राशि है, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताना छठा में अदिश राशि कौन है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि संवेग सदिश है, बल अगुण सदिश है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन एक ये बच रहा है ऊर्जा, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। कार्य ऊर्जा क्या है, ये सब अदिश राशि है। चलेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अदिश एक मात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। अभी मैंने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो उसमें क्या होता नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न परिमाण, ध्यान देना है, व्युत्पन्न परिमाण बताना है, परिमाण नहीं है।
ऑप्शन ए घनत्व, बी है द्रव्यमान, सी है आयतन, डी है चाल। अब बताइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए। व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। चलिए थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि का डेफिनेशन सबसे पहले आंसर बता दें हम। चलिए डेफिनेशन ही बता देते। थोड़ा सा व्युत्पन्न अगर मात्रक की बात करें, व्युत्पन्न राशि बात करें, वो राशि है जो आधारी मात्रक की सहायता से लिखे जाते हैं। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, एक आधारी मात्रक, जो आधारी मात्रक की सहायता से लिखे जाते हैं, राइट, होता है ना। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है जो इसकी सहायता से, और जो सहायता से बन रहा है, तो सहायता से कौन बनता है? द्रव्यमान। तो आपको द्रव्यमान सिंगल है, आपको पता है ना, सिंगल है कि नहीं है कि नहीं है बताइए। चाल कोई बताए? ये भी सहायता से बनता है, ये भी सहायता से बनता है, ये भी सहायता से बनता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है ना वो अकेला है, सिंगल है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, मतलब वही सदिश बताना है, वह भी आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे। तो तापमान क्या है? तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, ये दिशा है नहीं है। समय में दिशा है नहीं है। दूरी में दिशा है क्या? 5 किलोमीटर बोल दे, 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 5 किलोमीटर किस दिशा में दौड़ना है ये तो बताया नहीं। तो वेग क्या है? आपका सदिश राशि है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में कौन सी एक मात्रा वेक्टर मात्रा नहीं है, वो बताना। वेक्टर मात्रा नहीं है। गति, आवेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह, विस्थापन। अब बताइए जल्दी से। थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जो विद्युत प्रवाह है, धारा है, वो अपना उसमें दिशा नहीं होता है, मतलब कि एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ये चालक तार के दिशा पर निर्भर करती है। चालक तार दिशा में होगा उस दिशा में बहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर मात्रा नहीं है, मतलब कि पूछ रहा है क्या अलग है। ये तो आपका सदिश राशि है। बल का गुरुत्व ये भी सदिश है। तो चलिए 11 पे चलते हैं। वेक्टर राशि का उदाहरण है। आप बताइए इसमें थोड़ा सा। तापमान मैंने बताया ही दिया, वज़न मैंने बताया दिया, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, वो भी सिंगल ही है। तो यहाँ पे वेग ही ना हो गया, सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे आए हैं, बाकी उस समय से इजी क्वेश्चन चल रहा था। यदि पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, तब निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब फॉल्स बताना है, राइट, रॉन्ग बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब बताइए, उस समय से बहुत आपको इजी लग रहा था। चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पी इक्वल टू क्यू वेक्टर है, पी मोड में है, ये क्यू मोड में है, ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कौन असत्य, गलत है? तो पी क्यू और क्यू पी भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पी प्लस क्यू इक्वल टू पी डज नॉट इक्वल टू क्यू हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। ऑप्शन है अदिश, सदिश, न सदिश, न अदिश, सदिश और अदिश दोनों हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी आप टिक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आपका सदिश राशि होता है। नोट करके बना के लिख लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे। 13 हमने डिस्कस किया। 14 पे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है। एक कण का विस्थापन 12 मीटर पूर्व की ओर तथा 5 मीटर उत्तर की ओर और 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इन विस्थापनों का योग है। अब आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, राइट। चलिए ऑप्शन ए में दे रखा है आपका 12 मीटर, बी में दे रखा है 10.04 मीटर, सी में दे रखा है 14.32 मीटर, और यहाँ पे कोई नहीं। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, चलिए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 12 मीटर पूर्व की ओर, तो सीधा सीधा आपको कहेंगे आपको क्या विस्थापनों का योग निकालना है। अगर योग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो ये है पूर्व की ओर, 5 मीटर उत्तर की ओर और 6 मीटर ऊर्ध्वाधर है। तो सीधा सीधा कर देंगे। यहाँ पे S1 प्लस S2 प्लस S3, ये क्या हो जाएगा। ओके, अब इससे हम डायरेक्ट आपको क्या निकालेंगे, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169 हो गया, और 6 का 36, 205, रूट 205 हो गया, रूट 205 को सॉल्व करेंगे तो 14.32 आपका आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, और क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है दो सदिश 2i + 3j तथा 2j + 3k के अक्षों के x तथा y के अनुदिश घटकों का योग क्रमशः है। ऑप्शन है 2 तथा 5, बी है 4 तथा 6, सी है 2 तथा 6, और डी दे रखा है 4 तथा 3। देखते हैं सबसे पहले राइट कौन बताता है। आपको पता है x घटक i जो दे रखा है, यहाँ पे i जो है ये i है, x घटक में i जो है वो क्या है, 2 है, राइट। अगर j की मान की बात करें, y घटक जो है j, तो यहाँ पे क्या है j, एक तो यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 5 है कि नहीं है। अतः एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो गया, 2 और 5 एक्स वाई हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि सदिश i - 3j + 5k और i3 - 3j a के बराबर सदिश है तो a का मान आपको बताना है। अगर ये दोनों बराबर है तो a का मान बताना। अब बराबर है तो आपको इसको क्या कर लेना है, जोड़ देना है, राइट। अगर दोनों बराबर है तो जोड़ दीजिए। अगर इसको हम बराबर कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दे, तो 3 से 3j कट गया, i से i कट गया, हमारा 5k बराबर माइनस का ak हो गया, और माइनस का ak हो गया, हमें a का मान निकालना है, k से k भी निकाल दीजिए, a बराबर -5 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ओके, चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। दो सदिश a तथा b इस प्रकार है कि a + b = a - b, तब मतलब a + b वेक्टर मतलब a = a - b वेक्टर है दे रखा है। तो ये तब संभव है जब कब, जब b का मान 0 होगा, राइट। जब b का मान 0 होगा तभी तो a बराबर b होगा ना। और दो सदिश a तथा b इस प्रकार है कि a + b = a - b, तो b का मान 0 होगा तभी a बराबर होंगे, राइट। अब b का मान 0, तो b का मान 0 किस में है, d में है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब कैसे, अब जब ये b का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे तो a + b = a - b, राइट। तो यहाँ पे आपका इसको अगर a से a कट जाएगा तो b = b माइनस हो जाएगा, b = -b, तो b 0 सदिश हो, राइट। कब, जब केवल तभी संभव है जब b 0 सदिश होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर पे चले तो 18 में यदि दो सदिशों a तथा b के लिए a वेक्टर गुने b वेक्टर 0 हो तो सदिश, अगर ये क्या है गुने का चिन्ह है, मतलब मल्टीप्लाई का है, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये होता है ए बी, इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा, राइट, साइन थीटा, और साइन थीटा ए बी साइन थीटा होता है, और इधर 0 दे रखा है, राइट, 0 दे रखा है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 है, मतलब कि क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, अगर 0 दे रखा है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। दो परस्पर लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल होगा, दो परस्पर लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी = mod b cos थीटा, या फिर डायरेक्ट ए बी cos थीटा भी आप लिख सकते हैं। और अदिश गुणनफल परस्पर लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री हो तो cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, cos 90 का मान 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। दो सदिशों के परिमाण 2 तथा 3 है, इनकी परिणामी 1 है तो इनका सदिश गुणनफल होगा। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। इसकी बात कर ले, अगर इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आपका यहाँ पे परिणामी मतलब कि रिजल्टेंट जो है हमारा 1 आ रहा है, राइट, 1 आ रहा है, और p मान लीजिए 2 है और q मान लीजिए 3 है, तो r = यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, राइट, यही करेंगे ना, तो a² + b² प्लस 2ab cos थीटा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² + b² प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे r है, तो r का मान तो 1 है, वो बाद में हम देखेंगे। 2 यहाँ पे a बराबर 2 है तो b बराबर 3 है, राइट। ओके, तो 2 दूनी के 4 और 3 के 9, और 2 गुने
और 2 गुने 3 गुने कॉस थीटा हो गए यहाँ पे। तो 9 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 13 हो जाएगा। 13 और 2 दूनी 4 3 12 प्लस 12 कॉस थीटा हो जाएगा ना। 13 प्लस 12 कॉस थीटा रूट के अंदर हो जाएगा। और रिजल्टेंट हमारा 1 दे रखा है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक हमारा रिजल्टेंट था 13 प्लस 12 कॉस थीटा हमारा आ रहा था। और इसको राइट आंसर कौन देगा, जो भी राइट आंसर देगा उसको कमेंट का पिन किया जाएगा। बाकी उसमें नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से डिस्कस करेंगे। क्लास 7 बजे ही आपको रेडी रहना है फिर से। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सेशन कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा और आपका स्कोर कितना रहा वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।